सिंगाजी बाबा कहते हैं कई जन सिंगार भाई साधु भव से पार करा दिया। आइए थोड़ा तत्व ज्ञान की ओर चलते हैं। आज तीसरे दिवस की कथा है। सिंगाजी महाराज को मनरंग स्वामी ने तत्व का ज्ञान, क्योंकि ब्रह्मगिर महाराज, सिंगाजी बाबा, मनरंग स्वामी, रामजी बाबा, जितने भी संत हैं, सब ने अपना भजन बने न, ये भजन का माध्यम से फिर तत्व ज्ञान, तत्व कहते हैं स्वर का ज्ञान। सारा अगर ज्ञान है और अगर स्वर का ज्ञान नहीं है तो कुछ संतों का मानना है कि सब ज्ञान अधूरा है, क्योंकि वेद पुराण शास्त्र का ज्ञान तो आज की दुनिया में सबको है, पर जो स्वर है, जो तत्व है अपना अंदर, ये ब्रह्मगिर महाराज ने अपना अनुभव बनाया। रामजी बाबा भी तत्व ज्ञान पर ही कथा निर्धारित है और सिंगाजी महाराज की कथा भी तत्व ज्ञान है। इसलिए चलते हैं थोड़ा तत्व ज्ञान के बारे में। ब्रह्मगिर महाराज का अनुभव है कि सब ही वही भजन गाते हैं, दूसरे भजन कोई है ही नहीं। साचो हिंदोलो हरि नाम को झूले सोई जाने, पर झूलो है कहाँ और क्या है, कैसा है, और हिंदोलो कौन ले रहा है। तो ब्रह्मगिर महाराज कहते हैं अपनो जो श्वास का झूला पर से भजन बना, ये श्वास का झूला को मूल कहाँ है। मूल कमल पर बैठकर अष्टपंक्ति नाभि कुंड यहाँ से अपनी श्वासा को मेल है। अब सिरगुण और निर्गुण से जानना वाला सिरगुण में भी कथा समझाने, उसे निराकार भी करें। सिरगुण में जो इंगला पिंगला का नाम से जाना, ये स्वर दो है, नाम इनका अनेक है। कोई कहते हैं कि चंद्रमा है, कोई सूरज, कोई कहते हैं इंगला, कोई पिंगला, कोई गंगा, कोई जमुना, और जो निराकार से समझना वाला ओहम सोहम का नाम से, आखिरी स्टेज से जानना वाला जो निराकार। तो गुरु महाराज कहे कि जब सुमरन करना के लिए बैठे, मूल कमल पर बैठकर लिया बंद लगाए, गुरु का शब्द से ऊपर चढ़ो तो ब्रह्म ज्योति प्रकाश, स्वयं ज्योति प्रकाश कहाँ है, कैसे हैं,
और सुमरन की विधि कई है। गुरु महाराज ने अपना अनुभव प्रकट करते हुए कहा है कि इंगला पिंगला झूली रही झुलाओ एक तार, अपना 2 तार चले सबका 2 तार। और नाम दान दे जब अपना तो गुरु महाराज तो सरल विधि से समझाओ कि बेटा सुमरन को विधान अगर गुरु पावरफुल वोल्टेज मिलो तो पूरा सुमरन को विधान समझे दे। तब जब नाम दान दे तब उसी दिन विधि समझाए कि सुमरन क्या स्थिति, कैसे सुमरन करें, कैसे भजन करें। ये भजन हम गाना वाला है और सुमरन और भजन करना अलग विधि है। सुमरन जो है श्वासा के द्वारा होता है। पहले तो जीभ से बोलना पड़ेगा, मुख से बोलना पड़ेगा, गुरु का शब्द के याद करना पड़ेगा, फिर श्वासा से करो सुमरनी कर अजपा को जाप परम तत्व के ध्यान धरो सोहम आपो आप। सोहम अपोवे पवन में बांधो सुरती सुमेर ब्रह्म घाट हृदय धरो तो माला यही विधि फेर। माला श्वास श्वास में फेरेगा कोई दास तो ये 84 में भर में नहीं कटे कर्म की। कर्म और ये बंधन से मुक्त होना है तो श्वास की माला। ब्रह्मगिर महाराज कहते हैं सुमरन में बैठो तो सबसे पहले श्वासा संभालो। श्वासा कौन सी चल रही है? अगर 2 ही स्वर चल रहा है, इधर को स्वर को नाम है चंद्रमा, इधर का स्वर को नाम है सूर्य, इधर का स्वर को नाम है इंगला, इधर को पिंगला, इधर को चंदा और इधर को है सूर्य। तो ये ध्यान रखें सुमरन बैठते ध्यान की स्थिति में जब ये एकाग्र की बात है, ये भीड़ में नहीं बैठनी, अलग बैठ एकांत में ध्यान धरिए हो जो प्रकार से एकाग्र की बात है। समझा कि जब 2 श्वास अपना एक स्वर बंद है एक चालू अनुभव, ये प्रैक्टिकल ज्ञान है, सबको मालूम है, फिर भी कहना चाहता हूँ कि ये स्वर चलन ये बंद हो जाए तो दोनों स्वर जब बरोबर चलेगा नहीं, जब मन लगा वो मन एकाग्र करना करिए, ध्यान की स्थिति में बैठो। मन जब तक नहीं लगे, बाबा भली बैठा हो दिन भर से भी मन नहीं लगे तो फिर क्या? मन एकाग्र होना चाहिए। तो मन एकाग्र कब होता है? जब स्वर को ज्ञान होगा तब। और स्वर को ज्ञान नहीं है तो मन तो कंट्रोल होना वालों है ही नहीं, क्योंकि हमारा अनुभव ऐसा ही आपका भी है। तुम्हारा मन भी अलग नहीं, हमारा मन अलग नहीं, तुम्हारी सुरती शरीर अपनों सब एक ही छाते। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि स्वर में स्वर को ज्ञान बरोबर 2 श्वास चला। अगर सूर्य चल रहा हो मन तुम सुमरन में बैठेगा, ये सूर्य की गति तेज है, भोजन पचाना की शक्ति है, और चंद्रमा शांति का प्रतीक है। जब तक मन में शांति नहीं मिले तो मन नहीं लगता, तो कहते शांति है ही नहीं तो मन कहाँ लगे। इसलिए ब्रह्मगिर महाराज का अनुभव इंगला पिंगला झूली रही झुलाओ एक तार, 2 श्वास का बराबर कर लो, फिर सुमरन में बैठो, आनंद आएगा। झुलाओ एक तार, ये मूर्ति में सुरता लगाओ, अपनी मूर्ति पहले गुरु का ध्यान करो, फिर अपने मूर्ति के अंदर आ जाओ। मूर्ति में सुरती लगाए के और झूलो, गगन चढ़ाओ, गगन कहते हैं मस्ती को, फिर ध्यान की स्थिति में आ जाओ। और अगर ध्यान की स्थिति में आ गए तो एक बाद हम गुरु महाराज कहते कि आपको हमको जो गुरु ने शब्द दिया वो शब्द को क्या करें? बोलना नहीं है, शब्द में श्वासा जमाए के शब्द अपनी श्वासा और सुरती 3 को काम अब बोलना नहीं, बहुत बोल लिया कब तक जीव को पटक्या करेगा गुरु का शब्द। ये स्टेज जब सुमरन के सिंगाजी बाबा कहते हैं कि क्योंकि जब इतनी याद हो जाए वो स्थिति है तुरिया स्थिति जिसे कहते हैं। तो शब्द में श्वासा जमाए के वा में सुरता समाए, शब्द श्वासा सुरता, शब्द अंदर है, सुरती भी अंदर है, श्वासा भी अंदर है। एकाग्र करो, ध्यान की स्थिति में आना है बस। तो शब्द में श्वासा जमाए कि वहाँ में सुरती समाए, अब झूलो बनो गुरु ज्ञान। अब अपनो झूलो गुरु ज्ञान को बनी गो। अभी तक झूलो यूं चलतो थो, फोकट में गयो इतना दिन, चलो ठीक है, जब जाग्या तभी सवेरो। अब तो जगह दिया सदगुरु ने, वो मार्ग को अपनाना चाहिए।
जितना समय मिल जाए, ऐसा नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अब झूलो बने थारो गुरु ज्ञान को माँ मन के झूला। वो मन झूला से बाहर जाने वालों ने तो फिर सुमरन, नहीं तो ब्रह्मगिर महाराज कहे कि गाय बजाए कुल खोया गया सब ढोल बजाए। ये बाजा बजाने से कुछ नहीं, ये तो मात्र अपना मन का लगाना का लिए है। मन नहीं लगते तो भैया अच्छो बाजो हो, अच्छा ये हो, सिर्फ मन कहता है। बाकी जो संतों का मानना है वो अलग है। गाय बजाए कुल खोया गया सब ढोल बजाए, कहे ब्रह्मगिर कहता भैया हरि काया कंडोरा। भैया इनके बजाना मत रही जाए, जो हरि काया का अंदर भी खोज करे, अंदर की वस्तु जो है वो छुपी हुई है। इस प्रकार गुरु महाराज कहते हैं जब जिस समय में सिंगाजी महाराज हर्षोद से पीपल्या धाम आया, उस समय में वहाँ डोंगरू हरि जी नाम का पटेल था। कुठिया चार नगर माँ दिखाए, तबलू नगर लोग लेने आए। गुरु महाराज का लेना के लिए आया। डोंगरू हरि जी नाम बसे थे ठाई, जात भिलाला पटेल। धन्य है वे भिलाला जो खेमदास जी महाराज उनको कथा में नाम लिखे हो, क्योंकि ये है संगत का असर। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसे पियोगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। तो गुरु महाराज कहते हैं कि बोले वाणी हम कछू न जाना हो, सहजा ठाठ बना। हमें कछू महल ना चाहिए, छोटी सी मड़ी शहर बन जाए। गुरु महाराज कहते हैं हमारी 9 बेली की ग्वाड़ी एक ही दिन में तैयार है, बीच में 3 धारण 3 ही कह के हम का भैया महल बनाना की कोई ज़रूरत नहीं। गुरु महाराज कहते हैं कि छोटी मड़िया सहज बन जावे। भैया हमारा तो बिच्छू को डेरा पीट बन, हम कहीं एक जगह रुकना वाला ने गौरी लोग यहाँ चारों ने मिले, दूसरी जगह ग्वाड़ी डालता। तो बनाओ आखर मई की काजे और कहे आखर आतुर खींचे। गुरु महाराज से कई बड़े भाई लिम्मा जी ने सिंगाजी बाबा भैया इतरो धन हम पहले ग्वाड़ी बनाओ, आज भी पहले आखर की तैयारी करें। आखर शब्द जानते हैं, हमारी भाषा में है, और आखर तो सभी जान जो गौ धन को जो ग्वाड़ो बोला। तो पहले आखर की व्यवस्था नहीं, कहीं 1-2 हो तो कहीं बांध ले, इतना दौर कहाँ से लाओ बाबा, 750 धन था, पहले आखर की व्यवस्था। तो खेमदास जी आखर शब्द लिखते हैं कि जिनका घर अगर गौ माता को आखर नहीं है, तुलसी को वृंदावन नहीं है, तो वो घर शमशान है। आज भी कहते हैं चाहे गौ माता मत दूध दे पर ये गाय घर नहीं है और तुलसी वृंदावन नहीं, वो घर शमशान है। ये संतों का मानना है। तो कहा शब्द आप ही महकी जाइए और सिंगा जी को टहल फरमाइए। गुरु महाराज से कह दी भैया थारा सुपुर्द है, आखर बने न तैयारी कर लिए। उस दिन बड़ा भाई लिम्मा जी अपनी भैंस ना के लेने चले गया। अब गुरु महाराज ने जब तब स्वामी खंतोले खोदन बैठे। गुरु महाराज ने आखर की तैयारी करी, खंतोले न दर खोदना कर लिया। खंतोले खोदन बैठो, आसी एक दृष्टि से दिखो, ओमा एक जीव कट्यो गींद लो, भय टुक दो। गींद लो जो है ओमा 2 टुक में बढ़ गयो, खंता से लगे डर में। तब स्वामी के मन करुणा आई, झाड़ बीज काटी निकंदन करे, ताको जीव मारे भक्षण करे, झूठ साँच करे, प्यारा पापी पिंड न भजे मुरारा। गुरु महाराज कहते करे पापी पिंड थारा से इतना महान था, ये सृष्टि का सृजनहार का मार दिया। तो सकल आत्मा आप कर माने, तभी साची सेवा कर जाने। सबकी आत्मा को अपना आत्मा से ही सारो ज्ञान, कहीं खोजना की जरूरत थोड़ी है नहीं। अपना का अगर एक काटो करे न अपनी इच्छा कैसी है, सो सबको जीव है। पर इतनी दया अगर हुई जाए तो वेद पुराण पढ़ना से मतलब ही नहीं। दया भाव चित्राग भक्ति को अंग है, कहता कबीर चित चेते ये जगत पतंग है। क्योंकि जिनका पास धन है
जिनका पास भगवान ने माया दी है, संपदा दी हुई, तो ज्ञान यज्ञ हवन दान पुण्य भंडारा करी ना। और वे क्योंकि माया भी जो है ना अच्छी चीज़ में लग जाता, अच्छी बात है। या माया रघुनाथ की कोई खर्चे कोई खाए, एक लगावे राम नाम में एक नरक ले जाए। अगर अच्छे काम में लगेगी भगवान की माया तो वह परलोक सुधार दे। कहीं माया का यूँ यूज करे कि नरक गया, माया कई बल हुए जाना वाला नहीं था, पर माया से नरक चले गए। माया नहीं होती तो क्योंकि वो सदुपयोग में, क्योंकि 10वां अंश जो है भगवान का है। अपनी 100 रुपया में से 10 रुपया परमात्मा का संत का है। सबका घर में हिस्सों है परमात्मा को, पर हम कहाँ सोचा, क्योंकि हमारी बुद्धि को ठिकानों नहीं। पहले का किसान पूरा खेत कटाई न जब तक सरवोर नहीं होए तो खेत का छोड़ी नहीं आता। देखो कई कारण सोचो कि सर्वांग का ही पूरा का 10-20 बोरा तो गल्लो नहीं निकलतो, 2-4 टोकला। पर संत का मानना है अगर जिनकी बुद्धि संसार से बिल्कुल रही तो संत आत्मा बनना है तो सर्वा को भोजन करे तो उससे बुद्धि कभी सच्ची होती है। वो अन्न जो है बरकत है, वो सर्वा को गल्लो लेना अपना भंडार में डाले तब वो अन्न शुद्ध होता है। इसलिए किसान खेत का नहीं छोड़ता था, सर्वो नहीं बिना जाता। नहीं तो कहीं सर्वांग कहीं 10-5 बोरा नहीं निकलते, अच्छी तरह जाना। 2-4 धड़किया पूछे दे भैया 2-4 टोकला लेना हुई गो सर्वन, हाँ हुई गो। वो मात्र ने मात्र वो घर की बरकत संजय है, क्योंकि वो जब तक सर्वा को बल्लो अपना अन्न के साथ नहीं मिला तब तक वो अन्न शुद्ध नहीं होता। इसलिए और अगर संत का मानना है कि जो सर्वा को भोजन करीने अगर अध्ययन करे तो साक्षात ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हो जाता है, वो शुद्ध है। इसलिए गुरु महाराज यहाँ कहते हैं दिग दिग हे संसारा महापापी मन मनुष्य अवतारा, झूठ साँच करी व्यापारा पार्टी पापी पिंड न भजे मोरा। अरे भगवान का भजन में कह देती हो पापी जरा नहीं बढ़तो, और दुनिया की बात में लगे दे तो इतना बात करना वालों की गजब। अरे कहे भैया थोड़ा भगवान का नाम से एक भजन बोल देते, कहीं नहीं आते। तब तो संत ने कहे माया ना सांधो सांधो, माया का चक्कर में और माया की बात प्रपंच की बात में लगे जो तो गजब को बोलना वाला। क्योंकि परपंचन में सुरो घनोरे राम भजन में माधो, माता पिता और गुरु बने। आज ये उम्र हो गई फिर भी वो दुनिया की बात में लगे रहे। चिड़िया बचन में बांधो माया में सांधो सांधो। घर से आदेश हुए आज नहीं सत्संग में भजन में नहीं जा सकता, वो मैं ही बंधा कर। संत कहते हैं हरि को नाम जितना सुने नहीं होगा कान में दे दियो छांदो। जीवन को छांदो लगे ले तो वो कहीं खुलने वाला है, असंभव। तो गुरु महाराज कहे भैया नारायण को नाम जगत में जिकर संत न रांधियो, रांधिया का जी में नहीं सड़म नहीं कूद खांधियो। संत कहे तुम्हारा सड़म नहीं कूद, कितनी दोस्ती होगी शमशान घाट तक जाएगा फिर दूर हो जाएगा आग लगे तब। संत कहे मैं मार्गदर्शन दूँ के थारा सड़म थोड़ी अपना कानून और सारी वस्तु समझाए का बात नहीं सुधरे तो भगवान का ही कहते। माया दृष्टि से देखने लागो ज्ञान दृष्टि से अंधो हो। संसार को अगर माया की दृष्टि देखें तो ये सब अलग अलग दिखत नहीं है दृष्टि में, और अगर ज्ञान की दृष्टि से देखें तो सब एक है। और जब तक दृष्टि ये कैमरों नहीं सुधरे तो दुनिया नहीं सुधरे। पाप कहाँ से प्रवेश करे? नजर बदली तो नज़ारा बदल जाएगा। सदगुरु का सहारा तो लेके देख तेरा जीवन का सहारा बदल जाएगा। वो सदगुरु वो कहते हैं कि पहले नजर बदले। इसलिए यहाँ सिंगाजी महाराज कहते हैं दंड पाखंड करे मांगे भीग दया दीनता काहू नीक, चोरी नारी पर हरे राखे भाव जो जे कारण खेले दाव। क्योंकि ये दृष्टि का सुधार ना हो, इस प्रकार से यहाँ सिंगाजी महाराज कहते हैं कि ऐसा कहीं यह जो भांसी और दियो खनि तो हाथ से नाखी, दिग दिग मोहे संसारा पापी पिंड न भजे मोरारा। ऐसो कह गयो घर माही सूतो जहाँ आसन बिछाए। गुरु महाराज ने ऐसा विचार कियो कि अगर ये गींदड़ो अपना हाथ से हत्या हो गया तो आसन लगे ना, आराम करने लगे गुरु महाराज। संध्या को समय हो गयो, लिम्मा जी इतनो सारो ग्वाड़ी धन लेना आ गया। कहे कि भैया आखिर नहीं बनाए इतना धन, क्या व्यवस्था कैसे होनी चाहिए?
देखी दौड़ दौड़ बहुत रिसानो लक्ष्मी काज क्यों ठिकाना। लिम्मा जी का बहुत क्रोध आया कि भैया दिन भर से घर बैठे तो ना आखिर की व्यवस्था नहीं करिए, इतना धन का काई खोना चाहिए। तब ता दिन सिंघाजी सुता उपास करे भक्ति बहुत उदार। वह दिन गुरु महाराज न तो भोजन पायो न जल पियो, ना इतनी नाराजी हुई कि परमात्मा महाराज से सो महान हत्या हो गई, जो कि सिंघा उदय के मन धनी देऊँ धरे छे कोई, दूजी हाँ गैब की पुकारे सोई शब्द अमृत जहाज। जब गुरु महाराज के दिन भर हो गए, शाम को संध्या हो गई, रात हो गई, गुरु महाराज बिस्तर से नहीं उठा, तब कोई गर्भी पुरुष ने सिंघा 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 करी न आवाज दी। तब गुरु महाराज ने मन में विचार किया, ये कोई साधारण मनुष्य की आवाज़ नहीं है, ये कोई गैबी पुरुष है। और गैबी की आवाज़ अपना कभी आप इतना समझा कहाँ अपना। गैबी आवाज़ कभी ध्यान रखें, सबको वो नाद आती है, नाद शब्द है। कैसे? कभी कभी ध्यान की स्थिति में आप बैठे हो, अचानक घड़ियाल को आवाज़ आया, नाद शब्द शंख ध्वनि, वो कौन बजाने वाला है? वो गैबी पुरुष है। आप हमारे सबका अंदर है, पर उतनी समझ में आना चाहिए, वहाँ तक पहुँचना चाहिए, उतनी गहराई में सबका अंदर घड़ियाल। पर परमात्मा हर पल सबका समझावा है, सबका अंदर है। तो गैबी आवाज़ जब गुरु महाराज ने सुनी, चेत्यो स्वामी द्वारे आया। जब चेतन हुई आत्मा, द्वार पर जय न देखे गुरु महाराज गैबी पुरुष, तो दर्शन पावा। तब साक्षात पर ब्रह्म विष्णु भगवान जय ने दरवाजा खोले। सदगुरु महाराज की साक्षात भगवान है न चतुर्भुज रूप में भगवान सिंघाजी महाराज के दर्शन दिए। कही भैया मांग, कई मांग क्यों? वहाँ पट्टो लिखा है तो वैकुंठ में जब लिखा पड़ी हुई कि जो जो बात मैं कहूँ वो सत्य होना चाहिए। तो भले आज कहे मेरी बांधी संत छुड़ावे, संत बांधी ना छूटे। अगर हम 3 रखन की गांठ लगे के गला में बांध दें तो सर्प को जहर तक नहीं चढ़तो, तो वो सब सिंघाजी की कृपा है, हमारी कोई बड़ाई नहीं है। और आज भी सच्ची आत्मा से सिंघाजी के जो मान है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये कोई वहाँ का पुजारी की बड़ाई नहीं है, हमारी तुम्हारी बड़ाई नहीं है। साक्षात गुरु महाराज आए तब तो कहे सिंघा जग में जीव था। यूँ न समझे कि बाबा ने समाधि ली। कहाँ गया बाबा? निकल गयो मुँह से। भजन में कहे कृष्णाबाई ने निकल गयो मुआसी नहीं कहता, भजन में कहे समा गयो मुआसी। समाधन दी, जिनकी बुद्धि सम है उनकी समाधि लगे। संसार में सबकी समाधि नहीं लगती। ये जितना भी समाधि वाला है, इनकी बुद्धि धन धी, यानी जिनकी बुद्धि सम है बरोबर थी, उनकी समाधि लगे। सबकी समाधि नहीं बनती और नहीं लगती, क्योंकि अंदर समा गया था, इसलिए उनकी समाधि बनी। ये संसार में समाया हुआ नहीं था, जिनकी भी समाधि बनी है ये अंदर समाया था। पर ये संसार वाला उनका नहीं जान पाया, नहीं समझ पाया। वे तो उनका शरीर छोड़ दिया, अब उनकी जय जयकार करने लगे। पहले ये संसार तो उनका पीछे भी लगे। रामकृष्ण का नहीं छोड़िया ये दुनिया ना, तो फिर इनका का ही छोड़ा। संसार संत की परिभाषा नहीं समझ सकती, वो अलग विषय। गुरु महाराज कभी नहीं जाना था। गुरु महाराज से जब दर्शन दियो, तब सिंघाजी महाराज दृढ़ कर मन नक्शिक शुद्ध निक्षियो तन। गुरु महाराज ने जब देखियो साक्षात पर ब्रह्म भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप लेने, गुरु महाराज से कहने लगे कि मांग कई मांगनो है। सदगुरु महाराज की जय। तब सिंघाजी महाराज ने भजन कहा है कि गुरु महाराज जो तुमने वचन दिया था वो अब पूरा करो। हारे तुमने दिया, तुमने दिया, तुमने दिया रे महाराज, दिलासा तुमने दिया, तुमने दिया, तुमने दिया, तुमने दिया रे महाराज, दिलासा तुमने दिया। तुमने दिया, तुमने दिया, तुमने
तुमना दिया रे महाराज, दिलासा तुमना दिया। तुमना दिया तुमना दिया तुमना दिया रे महाराज, दिलासा तुमने दिया। अरे प्रेम हो स्वामी नाल मारे राय, राधे स्वामी नले माझी भाई, प्रेम हो स्वामी नाल मारे राय। राधे स्वामी नले माझी भाई, अरे प्रेम की ओर दिलासा तुमना दिया। दिया तुमना दिया तुमना दिया रे महाराज, दिलासा तुमना दिया। अरे तुमना दिया तुमना दिया तुमना दिया रे महाराज, दिलासा तुमना दिया। तुमना दिया तुमना दिया तुमना दिया रे महाराज, दिलासा तुमना दिया। अरे कन तो दर खोदन बैठो, खाना खोदन खोदन बैठो, कन तो दर खोदन बैठो। खोदन बैठो। अरे गजो के डालो तो का धोई, भयो रे महाराज, दिलासा तुमना दिया। जो बेकारो नो कंटोरी भयो रे महाराज, दिलासा तुमना दिया। अरे गजो के डालो तो का धोई, भयो रे महाराज, दिलासा तुमना दिया। जो बेकारो नो कंटोरी भयो रे महाराज, दिलासा तुमना दिया। तुमने दिया तुमना दिया तुमना दिया रे महाराज, दिलासा तुमना दिया। तुमना दिया तुमना दिया तुमना दिया रे महाराज, दिलासा तुमना दिया। तुमने दिया तुमना दिया तुमना दिया रे महाराज, दिलासा तुमना दिया। तुमना दिया तुमना दिया तुमना दिया रे महाराज, दिलासा तुमना दिया। चतुर्भुज होई दर्शन दियो, चतुर्भुज रूप दर्शन दियो, चतुर्भुज
जियो कप्यो न मन दया उपजे तन मन धन सब शीतल भयो रे महाराज दिलासा तुम दिया धन मन धन सब पिता जयो रे महाराज दिलासा तुम दिया अरे दिया दिया रे महाराज दिलासा तुम दिया महाराज दिलासा तुम दिया रे महाराज दिलासा तुम दिया सद्गुरु महाराज की जय। जब इस प्रकार भगवान साक्षात सिंगाजी महाराज का सानिध्य में जय ने कहने लगा मांग 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 सिंघा जी से, तब गुरु महाराज कहते हैं मांग मांग प्रसन्न हो तो ही जो कछु तेरे मन इच्छा हो। गुरु महाराज से कहे कि जो थारे इच्छा में सो मांग ले। तब सिंगाजी महाराज ने कहे कि मांगनो तो मैं जानता नहीं, क्योंकि संतों का मानना है आप घर से जब निकले आए तब से आपका अंदर जो इच्छा है वो तो भगवान सब जानना वाला। यहाँ आई कर बोलना से कोई मतलब नहीं, अगर दुख है सुख है तो वो सब परमात्मा जय महाराज की सब जान रहा समझ रहा है। सिंगाजी का वहाँ भी जय न करी खूब धौली नाम कर ले भगवान ने तुम्हारी आत्मा की पहुँच। सिंगाजी महाराज अंतर आत्मा का जानना वाला, फिर मांगना से कहीं मतलब अंतर आत्मा का जानना वाला। इसलिए कहीं जाओ तो सुदामा जी ने मांगे नहीं थो, फिर जय दियो बहुत सारे। ऐसे ही संतों का मानना है कहीं भी जाओ जीवन में मांगो मत, मांगन गए सो मर गया, वो मरनो भलो मांगना सकते, क्योंकि ऐसा मांगो एक बार कि जीवन में कोई का सामने हाथ लंबा नहीं करना पड़ेगा, ऐसा मांगो। तो सिंगाजी ने जो वरदान मांगे वही आप और हमको ये कथा कहती वही मांगना है। कहीं मांगे हो सिंगाजी बाबा ने मांग मांग प्रसन्न हो तो ही जो कछु तेरे मन इच्छा हुई। कौन कर रहे हैं? भगवान विष्णु साक्षात सिंगाजी महाराज से। तब गुरु महाराज ने कही मैं तो यूँ मांगना तो चाहता नहीं, अगर आप देना ही चाहते हो तो हम मुझे क्या दें? देह धरूं न भगत कहाऊं और बार बार गर्भवास में नहीं आऊं। सदगुरु सिंगाजी महाराज की हे सदगुरु, आप अगर देना चाहते हो तो ये शरीर एक बार मिलो, दूसरी बार देह में नहीं आना चाहिए। मरनो मरनो सब कहे मरनो न जाने कौन, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरनो नहीं हो। एक बार मरनो तो है, फिर परमात्मा सिंगाजी बाबा हम एक ही बार मरे, न जाने 84 लाख योनि में कितना बार मर गए, फिर जिए फिर मर। ये ग्रह से गुरु महाराज कहते हैं कि बस ये कथा जो है आत्म परिचय दे, तो यही कहे कि आवागमन से जीव रहित हो। सारी कथाएं को निचोड़ है और गुरु महाराज के कथा को निचोड़ अलग है। ये मात्र आत्मा और परमात्मा की मिलन कथा है, इसमें दूसरी बात है नहीं। खैर आजकल का कथा वाला तो हमारे जैसे कथा को पसंद ही नहीं करता, क्यों? हमारी कथा में नमक मिर्ची नहीं, बनावटी शब्द है नहीं। प्रमाणित संत ने जो वाणी कही वही कोई को पसंद आए, कोई सुने अच्छी ना सुने, क्योंकि कितनी पुराण सुन ली सब अनसुनी हो गई आज तक। आप पुराण की न सुनो, जो परचरी खूब सुनी, परचरी की मत सुनो, परचरी ने जो कही वो सुनो। भागवत मत सुनो, भागवत की सुनो, परचरी की सुनो, कि परचरी आत्म परिचय दियो वो सुनो। एक ही बार में जीव को उद्धार हो गया। राजा परीक्षित ने एक कथा सुनी, हमने 50 कथा सुनी, हमारा उद्धार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि कथा सुनना वाला हो तो परीक्षित जैसा। मैं ये नहीं कहता यहाँ कहीं परीक्षित बैठे हैं, कहीं आत्मा परीक्षित जैसे भी है, सब एक जैसा सुनना का वाला नहीं आया। अनेक प्रकार का लोग, कोई सोचे चलो अपना गांव में कथा हो रही, चलो भैया अपने घर बैठेंगे, अपना तो लोग नाम रख, चलो वहाँ बैठ गए। एक मैंने कहा भाई सबके सुन रहा है तो अपन कहीं तो सुने ना आएगा, ये भाव नहीं है। कथा सुनना वाला जो है वो आत्म को परिचय लेते हो सुन के। कथा सारी अंदर आओ, पूरी भागवत अपना अंदर आओ न फिर वापस आओ, सारी परिचय अपना अंदर टच हुई न फिर बाहर निकलो। बाहर की बात है नहीं। जितनी कथा सिंगाजी बाबा ने खेमदास से कही, ये कितना साल बनी ये पुराण,
सिंगाजी बाबा का समाधि का 135 साल बाद लिखी है। और ये हमने तो अब टाइपिंग में करा ली, हस्त लिखी थी, छापखाना का अक्षर नहीं। हमारा अंदर एक बड़ी पुरानी जो है वो हस्त लिखी हुई, ये मैं पुराना अनार काम का था, वो अक्षर से लिखी, पत्थर पे लिखी थी पहले। ये का फिर कागज में करी तो वो भी हाथ से लिखी थी, फिर ये छापखाना से करवा। तो ये शब्द जो हैं सिंगाजी महाराज ने 1.25 लाख शब्द बोले कि जा महाराज नहीं रहना का बाद में 135 साल हो जा, पर मैंने कोई का जगाया नहीं, जा परिचय दे दीजिए महाराज। 135 साल बाद खेमदास जी कथा लिखते हैं। और जब बाबा ने कथा कही वहाँ कोई इतना वाला नहीं था, तबला ये लाख रुपया को सामान कोई नहीं था वहाँ। एक सिंगाजी महाराज और खेमदास जी कथा करते हैं, पर 80 कथा कहना के लिए होते हैं, कोई बैठे नहीं, बाबू का ही कथा था। इसलिए गुरु महाराज ने एक एक शब्द प्रमाणित बोले, मात्र कि जो महाराज जीव है रह गया, मैंने नामदान दिए। आज भी सिंगाजी का नामदान जो जीव है इनका यानी मुक्ति होना का बाद में ये उस दिन काम आएगी। अभी धनवान नहीं बने हैं, पर कथा बांटने वाले भले धनवान बन गए। ये कलयुग के उल्टों पर है, परिणाम उल्टो निकाल लियो। मरण सुधारना की है परचरी, जीवन सुधारना की नहीं है। जीवन नहीं सुधरे परचरी करना वाला, मरण जरूर नहीं बिगड़ेगा, इतनी बात है। भजन जो है सुमरण कर ले। क्यों? दलू बाबा ने इतना 1400 पद की रचना कर, इतना पद लिखा। और सिंगाजी महाराज से कह रहे कि बाबा हमारा पद में कहीं गलती हो तो बताई दे बाबा, रोज समझावा। सिंगाजी बाबा कहे बेटा अपनो ये रोज को काम है, एक काम कर, अंगार का अंदर एक तामा का पैसा का गरम कर ले, अपनी जीवान पर रख ले, कभी गरम नहीं लगे हो तो भजन पक्को बनाए। आपका भजन वाला रख दे, उतो बड़ो गेट हो जाए। अब नहीं रख सकता, ऐसा प्रमाणित शब्द है। और इनका छोड़े न फिर कितना ही छाप अपनी छाप लगे न भजन कहने लगे कली का आलम। पर हम तो नहीं कहता, क्योंकि जब इतना संत की वाणी को समय 20 घंटा था। अरे एमा भी फिर दूसरी बात, जहाँ भी जाओ कथा यही मिले, व्यवहारिक कथा। जो सासू का दुख से अलग हुआ वही हिस्सा में आ गए, वहाँ से तो बड़ी मुश्किल से यहाँ कथा सुनना है, फिर वही घर की कथा। ये आत्मा परिचय है। सिंगाजी महाराज कहते हैं कि परमात्मा आप देना चाहते हो, देख करो ना भक्त कहाँ हूँ, बार बार गर्भवास में नहीं आऊँगा। हमारे का वरदान अगर आप देना चाहते हो तो ये वरदान दो। तब गुरु महाराज कहे कि लहरी लहर करी न गयो, बहुत नहीं आने का, कोटन करो पार, अब नहीं रहने का। एक बार ये जाना के बाद फिर वो मोक्ष का घर से जीव वापस नहीं आता, वो कथा है। दई प्रसाद हाथ ले जो धरे, करो भक्ति जुग जुग चारे। सिंगाजी बाबा कहे कि जा जब तक ये चांद सूरज रहेगा, चारे युग में थारो नाम अटल रहेगो। सदगुरु महाराज की ज्यों कलियुग ज़्यादा लगे त्यों सिंगाजी महाराज को 50 कथा वाचना है, फिर भी बाबा की कथा सब थोड़ी इतना सुनना वाला। ये सारे शब्द गुरु महाराज ने कहे। जितनी कथा आगे बढ़े पूरी रस से भरी वाणी है, क्योंकि एक एक शब्द गुरु महाराज ने प्रमाणित कहे हैं। यहाँ नहीं ये देश से वो देश तक लिखी है। देश वाणी में जिस देश से आप हम आए वो वाणी तक गुरु महाराज ने लिखी। आप कहाँ थे, कैसे थे, किस देश के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, सब है। 5-25 संग कर लिया, नाचे निर्गुण संग, मान सिंह मरता आनंद भयो, विधवा भई 5-25। और 5-25 गर्भ माँ गली गई, तब घट माँ बस्यो जगदीश। पहले तो अपनी इंद्री ये विधवा नहीं होती रे भैया, ये चलाए माना। 5 कहे हमारा 25 हाथ, 25 करे हमारा और वे नर कैसे पावे थे। काम क्रोध मद लोभ पर विजय नहीं होती। और इनकी फिर 5-5 स्थिति एक एक का है 25। और वे भी कहे कि और फिर कहे कि मन भजन करे, भजन कहाँ से करे। बहुत कठिन मार्ग है भजन करने, क्योंकि मनुष्य एक एक मनुष्य का ऊपर 14 जम बैठेल है। 14 कथा नहीं सुनने देता, नींद आएगी, तकलीफ होगी, ये सब वही उनको वासो है, काल को वासो। कहे कि एक एक मनुष्य पर 14 जम बिठाया तो वो कथा फिर कैसे सुने, मन कैसे लगे, मन लगा तो नहीं।
इसलिए गुरु महाराज कहते हैं ये काल से बचना के लिए, जंजाल से बचना के लिए ये कथा है। गुरु का शब्द अमिरस चाखे अजरा झरत अमिरस चाखे, कथनी कथे निर्गुण की बानी प्रेम भक्ति कोई बिरला जाना। अरे कथनी कथी बात को तो कोई भी कहते कि प्रेम जो भक्ति है वो बिरला का अंदर है, सबका अंदर नहीं है। कहना लायक सब है। दलू बाबा ने कही सुमरन है रे साचो, साधु सुमरन है साचो। अरे मैं ना ध्यान लगे न जाचो, साधु सुमरन है साचो। इतना भजन बनाया, सार वस्तु बस सुमरण, छिपेले सुमरण। भजन करोगा तो मरण शुद्र गोम लिखे सुमरण, यानी मरण शुभ होगा। भजन करने वाला को जीवन शुभ नहीं होए, मरण शुद्र होना। जब तक दया आवे नहीं तन में, वेद पुराण बाँचो। दलू बाबा कहते हैं कि पढ़ ले वेद पुराण, थारा हृदय में दया नहीं है तो बेटा कहीं के कुछ नहीं होगो। पढ़ी पढ़ी न अंधा होगा, उनका कहीं नहीं मिलियो। ओछी पढ़ जगमुआ कुछ नहीं प्राप्त कियो, बस पढ़ना में रहे। कहीं नहीं पुराना लोग कहे बेटा पढ़ेल तो है रे, कड़ेल नहीं। पढ़ाई से कुछ नहीं होता, ये पढ़ाई अलग है। दलू बाबा कहते हैं जब तक दया आवे नहीं तन में, चाहे वेद पुराण बाँचो, कितने वेद पुराण शास्त्र पढ़ लिया, हृदय में जरा सी दया ने समझ जाजो कभी कहीं नहीं पढ़े हो। तीरथ भरत गंगा क्या नहावे, दान पुण्य सब नीचो। खूब दान पुण्य भंडारा करो, तीरथ भरत करो, पर सुमरन करना पड़ेगो, जीवन नहीं सुधार तो। क्योंकि दान पुण्य भंडारा ये तो धन खूब बढ़ जाएगो, मुक्ति नहीं मिलेगी। पूरी संपदा खर्च कर दो, सुमरन करना। सुमरन से मुक्ति मिलेगी, ध्यान से परमात्मा की, गुरु की ध्यान नहीं करो मुक्ति को मार्ग नहीं मिले। हाँ धर्म धन संपदा और माया तो अटाटोट हो जाए, पर बात यह कि मरण में सुधरे अंतिम में है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं 5-25 गर्भ में गल गई। अपना अंदर जो एकाग्र ये कर्म इंद्रियाँ हैं, ज्ञान इंद्रियाँ हैं, इनका अंदर खत्म करना पड़ेगा, शिथिल करना। मन जब तक शिथिल ना हो, स्थिर ना हो, पर अभी तो बुढ़ापो एगो मन स्थिर नहीं है, फिर कब होगा शिथिल? अरे अब तो जागो, अभी तुम्हारा बहुत काम है बाबा, बाद में सुन लेगा कथा। कहीं भगवान फुर्सत में थोड़ी हो जाएगा। इसलिए समय चूके पुण्य का पछताना, आछे दिन पाछे गए गुरु से किया है। अब पछताए होत का, चिड़िया चुग गई खेत। जब पूरा खेते चुग गए, जब फिर पछतानो हाथ में। अभी बाकी समय है, एक ही गांव बचे 50 का बाद। 2 गांव तो यूँ गया बालकपन यौवन पर, 3 तो गांव ही हैं अपना। 3 अवस्था, 3 गुण। क्योंकि सारा भजन कर लिया, रजोगुण तमोगुण का भी नाश ही नहीं। बाबो इतनी कथा बोले और अंदर से तमोगुण रजोगुण इनको नाश नहीं होती, सतोगुण प्रवेश नहीं करते। कथनी कथे निर्गुण की बानी, प्रेम भक्ति कोई बिरला जानी। शब्द सुवाला निर्गुण बोले साईं सदा समदृष्टि खोले। इस समय डोंगरो हरि जी गुरु महाराज ने इनका जब गिन्यात आई गौली देखो साथ करे उत्पात रात दिन सिंगा सुमरे श्री जगदीश। गुरु महाराज ने इन्हें जब नाम दान दे दिया उनका भिलाला नाम, तो समाज वाला ने बाबा को पीछे करे क्यों नाम दिया इनका, ये नीच समाज का है, भिलाला है। तो बाबा का भी समाज से जाति से बंद करना को विचार किया। तो अब कहे कि भैया ये बात तो खैर अपन उससे कहीं न कहीं कह देगा कि तुमने इनका उपदेश दिया तो तुमका समाज से छेक ही देगा। कहे कि ये बात कहे वो कौन, तो इन्हें का ही करे हो, इनका ही जवाई का पटाया। कभी भी ध्यान रखो जीवन में, कोई कहते हैं अरे मारो गुरु उन्ना कर दियो, मारो गुरु उन्ना कर दियो, ये से एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं मनुष्य। पर जीवन में याद रखना उसमें कोई ना कोई अपना है। एक मिस्त्री लोहार जो गाड़ी भर कर कुल्हाड़ी लेकर जाता, बहुत सारी कुल्हाड़ी भरी, तो सारा वनस्पति कपल न गया। भगवान कहे कि ये पूरी अपना ऊपर चलने वाली है, अपनो नाश हो जाएगा। तब एक समझदार वनस्पति ने कही कि भैया उमा अपनी जात को है कि, कही कि अपनी जात को नहीं।
कहे कि फिर वो कितनी हो अपना कोई तकलीफ नहीं, जब तक वो माँ बेसो नहीं बैठे तो अपनों कहीं नहीं बिगड़े। वैसे कितनी कुलारी घर में पड़ी हो कहीं बिगाड़े, पर बेसो बैठ जाए तो नाश कर दे। तो कभी भी जीवन में अपना वालों कोई ना कोई उमा है शामिल, जब अपनों बुरो करे, दूसरों नहीं कर तो बुरो, ये अपनी सोच है। तो सिंगा जी महाराज का जवई का पटेलियो तो जय ने कह दीजिए बाबा से कि थारा का समाज से बंद कर दो, इनका नामदान क्यों दिया। जब ऐसी बात हुई सब ने विचार करो कि चलो भैया उनसे कहना के लिए, सिंगा जी महाराज से कहना के लिए जब ये गया सब मिली कि अपन के बाबा का जात से बंद करनो है, क्योंकि परमहंस बाबा ने भी जब एक नीच समाज का घर भाजी और चना की भाजी और रोटी खाई ली थी तो कहे कि तुम एक इतना बड़ो संत माना, अरे एना तो कहे कि हमारे घर भोजन करियो, पुण्य कह दिया, अरे तुम तो एक संत माने, भगवान माने, प्रणाम करे, एना तो कहे कि हमारे घर भोजन करे। कहे कि मैंने कब करियो, पुण्य कही तो कहे कि हमसे या भाई में कही कि हमारा घर भोजन करियो। कहे कि चलो उससे पूछो। अभी गया कहे कि भाई थारा छिबा में कितनी रोटी थी, तो कहे कि 3 रोटी थी, हमारी भाजी थी, चल जाई तो दे। तो 3 की 3 ही रोटी मिली। और बाबा कहे कि मैंने खाई नहीं, तुम कहो तो कम्बल जो खिला तो मत से गिन, तो इनको तो ये भोजन करना, इनकी तुम क्यों संत जात न पूछो, साधु की पूछ लीजिए। ज्ञान से मतलब वे नहीं जानते जो हरी साल वाला बाबा शंकर दास जी बाबा, जिनका प्रसादी वाला बाबा कहता था, वे सबका घर भोजन करता है। मलाजपुर का रहना वाला है, गौले परिवार से, उनका नाम शंकर दास था, पर उनका प्रसाद वाला बाबा के नाम से जानता। उनकी आत्मा परम से, उनका नीच ऊंच भेदभाव कुछ है ही नहीं उनका अंदर। और जब तक ये भेद है, क्योंकि ये सभी आत्मा एक कर जाना, जब तक हमारा अंदर 2 है तब तक दुविधा में दोनों गए माया में रहना, उससे मिलन नहीं हो तो हम एक ही करें, क्योंकि संत की दृष्टि में सम है, ये तो कर्म का आधार पर अपनी बनी हुई वस्तु है। तो इस प्रकार यहाँ गुरु महाराज ने कही है, ऐसा करता निराश आए अंतर्गति की को धाये। सिंगाजी बाबा का पास जब गया कि भाई ऐसा बोलो बोलो, तब गुरु महाराज ने देखा कि अभी हमारे पीछे सब आना वाला। गुरु महाराज ने ध्यान की स्थिति में जो बैठा, सबका हृदय के अंदर समान हो। जिस प्रकार अभी सिंगाजी बाबा सबका हृदय अगर कथा सुनने में 4 घंटा मन, और ऐसी अगर जीवन हो जाए तो फिर क्या है। 4 घंटा को समय है, सदाचार ऐसी जीवन हो जाए तो क्या बात है। एक आदमी आया, कहते हैं बाबा तुम तो क्या कथा बाजते हो, क्या आनंद में भजन गाते हो, बोले तुम्हारा मन एकाग्र है। हम तो इतने परेशान हैं कि बहुत ज़्यादा है, इसके लिए कोई उपाय बताओ। संत ना सोचियो कि कहीं ना कहीं तो समझाना तो पड़ेगा, वसो तो ये समझना वालों है ही नहीं है। कहीं कि सारा हाथ दिखाई, वो ना हाथ दिखाए, इन्हें कहे कि भैया 10 दिन में थारी मौत है, गए 10 दिन में मौत हो जाएगी। तो जितना से लड़े तो सबका घर जाइए प्रणाम कर लिया, भैया हमारी चूक माफ़ कर दीजिए, हमारे से गलती हो गई, सबसे मिल गए, इतना अच्छा व्यवहार है 10 दिन, क्योंकि वो परमात्मा से ध्यान रही कि मरना है एक दिन। और जैसो 10 दिन हुआ और 11वां दिन निकले और वो पीछे साधु के पास है कि बाबा तुमने झूठ बोला, मैं तो मरा ही नहीं, तुमने 10 दिन का कहा था, मैं तो जिंदा हूँ। बोले कहीं कि 10 दिन में कहीं बदलाव आयो कि नहीं। तो 10 दिन डर का मारे सबसे लड़े तो सबका घर जाइए हाथ जोड़ लिया। और बाद में 11वां दिन फिर रहो जसो को तसो सियावल रामचंद्र की। तो कहे कि हम सदा इसीलिए जीवन जीते हैं कि एक दिन जाना है, क्या है ये संसार में कुछ नहीं, इसलिए सबसे एक जैसा व्यवहार रखते हैं संत, और कहीं अंतर नहीं है। और हम आवेश में आकर के महाराज छोड़ कोई नहीं संसार में, बस यही बदलाव है। सदगुरु महाराज की जय। पास में आया तब गुरु महाराज सबका अंदर हृदय में समावेश हो गया। और ये भजन का प्रताप है, चाहे कितनी बुराई कर ले संसार वाला, पर सामने एक बात नहीं कर सकता। ये गादी को प्रताप है, भजन को प्रताप, सच्चो भजन करने वालों है वो कभी आँच नहीं आएगी। सदगुरु महाराज की
हो चुनर ओढ़ी न गुना रे गुन, चुनर ओढ़ी न गुन गाँव रे पिया, असरंगई दमारिया चुनरी, चुनर ओढ़ी न गुन गाँव रे पिया, असरंगई दमारिया चुनरी। हरि चुनर ओढ़ी न गुन गाँव रे पिया, असरंगई दमारिया चुनरी। ओ चुनर ओढ़ी न गुन गाँव रे पिया, असरंगई दमारिया चुनरी। नौ महीना माँ हुई तैयार रे पिया, असरंगई दमारिया चुनरी। ओ मैनावा हुई तैयार रे पिया, असरंगई दमारिया चुनरी। नौ महीना हुई तैयार रे पिया, असरंगई दमारिया चुनरी। ओ मैनावा हुई तैयार रे पिया, असरंगई दमारिया चुनरी। हरि चुनर ओढ़ी न गुन गाँव रे पिया, असरंगई दमारिया चुनरी। चुनर ओढ़ी न गुन गाँव रे पिया, असरंगई दमारिया चुनरी। चुनर सकुबाई न ओढ़ी, चुनर सकुबाई न ओढ़ी। भट भट चली पंढरपुर की पैड़ी, श्याम भर पानी रे पिया, असरंगई दमारिया चुनरी। बदला श्याम भर पानी रे पिया, असरंगई दमारिया चुनरी। बदला श्याम भर पानी रे पिया,
शब्द ये न समझे कि कोई सिंगाजी महाराज ने, किसी को ये शंका हुई हो कि सिंगाजी ने कहीं चुनरी होड़ी, कहीं चुनर यानी शरीर को कहा कि यही चुनर यही चादर में सबने भजन कर लिया। ध्रुव, प्रहलाद, विभीषण, कबीर, दूसरों शरीर कोई का पास नहीं थो, इमें सब मोक्ष का घर गया सको भाई, क्योंकि भगवान का मानना वाली थी। पर ससुराल का सा दुश्मन परिवार मिला कि न तो भजन में जान दे न सत्संग, सबसे मना करे भगवान ऐसो ससुराल न दे। तो सको भाई ने मन में विचार करिए, पंढरपुर जब निशान जातो थो तो सकुबाई ने पानी को बैठो लेने कुआ पर गई, वो बर्तन वहीं छोड़ी ना पंढरपुर चली गई। और पंढरपुर जाना का बाद में 6 महीना तक तो पता ही नहीं रहे, वहीं शरीर को त्याग कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने सकु को रूप लेकर उसका भैया का सेज में सहन करे, पानी भरे होगा। 6 महीना हो गया, मन विचार करे भैया सकुबाई को पतो ही नहीं है। तो कही कि वरना वहाँ जाने शरीर छोड़ दो, कही कि सकुबाई अगर शरीर भी छोड़ दे तो हड्डी से भजन का आवाज आए। जैसे मीराबाई का कंडा चोर लिया था, पड़ोसन के भाई ने ले गया। अब रोज लड़ाई हुए, कही भाई हमारा कंडा तुम क्यों ले आए, कहीं थारा कंडा में नाम लिखे हो, कहीं कि हाँ नाम लिखे, मैंने भजन गाता गाता हमारा कंडा बनाया, सुन ले अगर हमारा कंडा होगा तो आवाज़ भजन कर जाएगा, थारा कंडा होगा तो भजन को वो प्रताप है। शिवरी ने भजन करया 100 वर्ष की उम्र करते हैं, भगवान नहीं आया रास्ता देखते देखते, क्योंकि ये शिवरी जो है पहले इतना सुंदर ब्राह्मण घर जन्म लियो तो, पर एक पति देव घर से कभी बाहर नहीं निकलन दे, ना भजन मजा, इतनी स्वरूप में सुंदर थी कि कोई देखना नहीं चाहिए। तब कह के परमात्मा ऐसो कुरूप दे दीजिए कि हमारा का कोई देखे ही नहीं। तब भील का घर जन्म लियो, शिवरी ने भजन से भक्ति करी ने और परलोक चली गई, जिनका घर भगवान ने झूठी बेर को भोग लगाया।